लाइन इंग्लिश। हम लोग जो है इंग्लिश से जो फर्स्ट का पेपर है उसके जो प्रश्न उत्तर है उनको हम लोग बच्चों जो है पूरा कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर जो हमारा 9 है, लेसन नंबर जो 9 है, ठीक है। लेसन नंबर जो 9 है जिसका नाम है हार्ड वर्किंग ऑलवेज विन, ठीक। कि जो कठिन कार्य करता है वह हमेशा जीतता है। तो आज हम जो है इसके प्रश्न उत्तर जो है देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हु वर टू फ्रेंड्स। हु वर टू फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा हु वर टू फ्रेंड्स। इसका मतलब हो गया कि दोनों मित्र कौन थे, दोनों मित्र कौन थे। तो जब हमने जो है पाठ पढ़ा था तो एक तो था मित्र कौन, चींटी, एक तो था चींटी और दूसरा था टिड्ढा, दूसरा था बच्चा हमारा टिड्ढा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हमें इंग्लिश में लिखना आंट एंड ग्रासहोपर, GRASSHOPPER, ग्रासहोपर। तो कह रहा हु वर टू फ्रेंड्स, दोनों मित्र कौन थे। तो दोनों मित्र जो थे वो एक तो आंट मतलब चींटी थी और ग्रासहोपर मतलब टिड्ढा था, ठीक है ना। तो हु वर टू फ्रेंड्स, हु वर टू फ्रेंड्स कि दोनों मित्र कौन थे। तो इसका उत्तर हमें लिखना है आंट एंड ग्रासहोपर, चींटी और टिड्ढा, चींटी और टिड्ढा, ठीक है। चींटी और टिड्ढा ये हमें लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ग्रासहोपर डू इन समर। व्हाट मीन्स हो गया बच्चों क्या, डिड था ग्रासहोपर टिड्ढा, डू करता था, इन मीन्स में, समर माने गर्मियों, यानी कि कह रहा है कि गर्मियों में जो है टिड्ढा क्या करता था, ठीक है ना। तो जब हमने बच्चों पाठ पढ़ा था तो टिड्ढा क्या काम करता था, गर्मियों में जो है वो बहुत ही खुश रहता था और जो है पत्तियों को खाता था, ठीक है, पत्तियों को खाता था और जो है गाना गाता था और जो है नाचता था। तो ये हो जाएगा इन समर, IN इन समर, SUMMER, समर गर्मियों में क्या करता था वो, द ग्रासहोपर, GRASSHOPPER, द ग्रासहोपर यानी कि टिड्ढा, वाज था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। इसका मतलब हो गया कि गर्मियों में जो है टिड्ढा बहुत खुश था। फिर है ही FED फीड ऑन लीव्स, वह जो है पत्तियाँ खाता था, एंड वह जो है पत्तियाँ खाता था, एंड ही सैंग एंड डांस्ड, ही मीन्स हो गया वह, सैंग एंड डांस्ड कि वह जो है गाता और नाचता था, गाता और नाचता था, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट डिड द ग्रासहोपर डू इन समर कि जो है टिड्ढा गर्मियों में क्या करता था। तो हमें लिखना इन समर द ग्रासहोपर वाज वेरी हैप्पी कि गर्मियों में टिड्ढा बहुत खुश था। ही फीड ऑन लीव्स, वह जो है पत्तियाँ खाता था, एंड और ही सैंग एंड डांस्ड कि जो है गाना गाता था और नाचता था। तो इसका उत्तर बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा हाउ वाज द आंट, हाउ वाज द आंट कि हाउ मीन्स हो गया कैसी, वाज माने थी, आंट मीन्स चींटी, यानी कि जो चींटी थी वो किस प्रकार के स्वभाव की थी, यानी कि कैसी थी वो। तो इसका उत्तर हो जाएगा द आंट चींटी वाज मीन्स थी, वेरी माने बहुत, हार्ड वर्किंग मतलब बच्चों कठिन कार्य करने वाली। तो यानी कि द आंट वाज वेरी हार्ड वर्किंग कि जो चींटी थी वो बहुत ही कठिन कार्य करने वाली थी, ठीक है। ये लिखना है हमें इसमें। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि कह रहा कि वाही डिड द आंट आस्क द ग्रासहोपर टू स्टोर सम फूड एवरी डे कि वाही मीन्स हो गया बच्चों क्यों,
डिड मीन्स थी, यानी कि थी का जो है सेंस निकलेगा आखिरी में सेंटेंस में। आंट मीन्स चीटी। आस्क मीन्स कहती थी या पूछती थी या बातें करते थे आपस में। ग्रास ऑफर टू स्टोर सम फूड एवरी डे। स्टोर मीन्स हो गया इकट्ठा करने के लिए। सम मीन्स कुछ। फूड मीन्स भोजन। एवरी डे माने प्रतिदिन। कि ये इसका मतलब हो गया कि जो चींटी थी वो टिड्डे को जो है प्रति एक दिन जो है भोजन को इकट्ठा करने के लिए क्यों कहती थी। ठीक है, कि भाई जो चींटी थी ना वो तो जो है अपना काम करती थी और जो है भोजन को इकट्ठा करती थी, मगर जो टिड्डा था वह जो है मौज मस्ती करता था। लेकिन फिर भी जो चींटी थी वो टिड्डों को जो है भोजन इकट्ठा करने के लिए डेली कहती थी। ठीक है, तो क्यों कहती थी, तो उसका जवाब हो गया सो, इसलिए। दैट ताकि। द फूड मीन्स भोजन को। कैन बी इटन लेटर, यानी कि ताकि वह भोजन को बाद में खा सके। ठीक है, जब सर्दियाँ पड़ेगी तो सर्दियों में जो है वह बाद में भोजन को खा सके, उसे कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए जो है बच्चों चींटी जो है उसे प्रति एक दिन जो है भोजन इकट्ठा करने के लिए कहती थी। तो सो दैट द फूड कैन बी ईटन, EATTEN, ईटन लेटर, LATER लेटर, ताकि जो है वह भोजन को बाद में खा सके जब सर्दियाँ पड़ेगी। ठीक है, इसलिए वो कहती थी। 5वां क्वेश्चन है कि वहन डिड द ग्रास ऑफर। वहन कब, डिड था, ग्रास ऑफर मीन्स टिड्ढा, फील महसूस किया, मिजरेबल माने दुखी। कि टिड्ढे ने जो है अपना आप को दुखी कब महसूस किया, तो कब महसूस किया था, जब हमने पाठ पढ़ाया था तुम्हें स्कूल में, तो जो है टिड्ढे ने जो है अपने आप को दुखी कब महसूस किया था। कि इसका उत्तर बनेगा वहन, जब हिज फूड उसका भोजन, वाज मीन्स था, फिनिश्ड माने समाप्त हो गया। कि जो है बच्चों जब जो है टिड्डे का भोजन जो है समाप्त हो गया था, यानी कि जब उसका भोजन समाप्त हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो तब वह जो है बहुत ही दुखी हो गया था। ठीक है, तो ये जो है आपको 5 के 5 क्वेश्चन कॉपी में उतारने हैं। ठीक है, ये 5 के 5 क्वेश्चन, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये मैंने आपको अभी करा दिए। ठीक है, ठीक, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको कराए। ठीक है, अब आता है खालिस्तान। खालिस्तान में बोल रहा है कि एन आंट एंड ए वर फ्रेंड्स। कह रहा चींटी और, तो चींटी के साथ में उसका दूसरा मित्र कौन था, ग्रास ऑफर। तो लिख देंगे, इसमें आ जाएगा GRASHOPPER, इसमें लिख देंगे हम ग्रास ऑफर। ठीक है, कि एक तो इस चींटी थी और भाई टिड्ढा, दोनों मित्र थे। ठीक है, दूसरे में आ जाएगा इट वाज खालिस्तान बट नॉट वेरी हॉट। कि मतलब ये कह रहा कि गर्मी थी मगर इतनी गर्मी नहीं थी, तो इसमें आ जाएगा समर, SUMMER, समर मीन्स गर्मी। ठीक है, दूसरे खालिस्तान में ये भर लेंगे। तीसरा है द आंट वर्कड वेरी। कि जो है चींटी जो है कार्य करती थी, कैसा कार्य करती थी, हार्ड वर्क, यानी कि कठिन कार्य, HARD, हार्ड वर्क, WORK, वर्क। कि जो है चींटी कठिन कार्य करती थी। चौथे में आ जाएगा सून, समर, SUMMER, समर। फिर कह रहा वाज ओवर एंड, उसके बाद में यहाँ पे भरा जाएगा AUTUM, फिर आएगा N, फिर आएगा यहाँ पे CARE। ठीक है, यानी कि हो गया AUTUMNCARE। ठीक, तो इस खालिस्तान में ये आएगा, इस खालिस्तान में ये वाली स्पेलिंग आएगी पूरी। ठीक है, फिर सुन लो, स्पेलिंग है AUTUMNCARE। तो ये जो है खालिस्तान मैंने आपको भरवा दिए हैं, इन्हें जो है आपको करने हैं। अब आता है सही गलत। कह रहा है राइट T4 एंड फॉल्स F। कि सही के सामने T लगाओ, गलत के सामने F लगाओ। कह रहा एन आंट एंड ग्रास ऑफर वर फ्रेंड्स, पहले की हिंदी है कि चींटी और टिड्डे जो है दोनों मित्र थे, तो बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों मित्र थे, तो इसमें आ जाएगा T। दूसरा कह रहा है
कि द आंट वाज वेरी हार्ड वर्किंग, कि जो चींटी जो थी वो बहुत ही कठिन कार्य करती थी, तो बिल्कुल सही इसका टी। फिर कह रहा द ग्रास ओवर एट सैंग डांस्ड एंड स्लेप्ट, कि जो है टिड्डा जो है गीत गाता था, नाचता था और हमेशा सोता रहता था और कोई भी काम नहीं करता था, ना ही भोजन इकट्ठा करता था, मौज मस्ती करता था, तो बिल्कुल सही टी। फिर कह रहा द आंट हैड नथिंग टू ईट इन विंटर, ठीक है, कि जो है सर्दियों में चींटी के पास भोजन नहीं था, गलत। चींटी के पास तो भोजन था लेकिन टिड्डे के पास नहीं था, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो केवल जो है तुम्हें इस लेसन नंबर जो हमारा लेसन नंबर है, मैंने आपको करा लेसन नंबर 9, इस लेसन नंबर 9 को जो है आपको नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।